सचिन पायलट आज जाट लैंड में है। यानी कि सचिन पायलट की जो आज लैंडिंग हुई है वो मारवाड़ के परवसर नागौर में हुई है। और आपको बता दें कि जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, किस प्रकार से जयपुर से लेकर के और नागौर तक रैली नहीं एक रेला बना हुआ है, जिसके दीदार के लिए, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर कतार बनाए खड़े हो जाते हैं। ऐसे नेता की लोकप्रियता जब देखते हैं तो कुछ अलग ही अंदाज, कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है। जबकि आपको बता दें कि सचिन पायलट जब जयपुर से अपने आवास से परबतसर नागौर के लिए निकले हैं एक किसान जनसभा को संबोधित करने के लिए, वही आप देख सकते हैं कि जगह जगह उनका स्वागत किया। लोगों ने भारी संख्या में आकर के और उनका स्वागत किया, कहीं डीजे से, कहीं माला पहना करके, तो कहीं उनका हाथ हिला करके भी अभिवादन किया। लेकिन पायलट साहब ने भी आप देख सकते हैं कि उसी प्रकार से लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उनको भी अभिवादन स्वीकार करते हुए परबतसर की ओर निकल पड़े। जैसे ही उनका काफिला परबतसर नागौर की ओर चला, लोगों ने पहले पावने बिछा दिए। वही आप देख सकते हैं कि जैसे ही परबतसर नागौर में जब जो मुकेश भाकर जी वहाँ के विधायक हैं वो भी वहां पर पहुंचे और इस विशाल जनसभा रैली में कम से कम लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो आपको ये बता दें कि सियासत जो राजस्थान की है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी कि जो राजस्थान की सियासत है उसमें गर्माहट देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट ने गहलोत से पहले ही रैलियां करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आज जब सचिन पायलट जी परबतसर नागौर पहुंचे हैं, वहां पर मात्र कुछ संख्या में ही वहां पर विधायक पहुंच पाए हैं। क्या मानते हैं आप इसको? यह सरकार का दबाव था या फिर किसी कारणवश वो सचिन पायलट की उस विशाल किसान जनसभा में नहीं पहुंच पाए? क्योंकि जो किसान जनसभा थी वो तो सभी जो वहां पर पहुंचे थे, पायलट साहब हो, मुकेश भाकर हो या जो भी विधायक हैं वहां के, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। तो इसी को लेकर के आप देख सकते हैं कि जो चीजें हैं वहां पर, जो नेता हैं वहां के, जो विधायक हैं और भी विधायक हैं, वो साथ नहीं पहुंचे। क्या था? क्या सरकार का कोई दबाव था इसलिए नहीं पहुंच पाए? नहीं, क्योंकि आज एक चिंतन शिविर चल रहा था गहलोत साहब का और इधर पायलट साहब लैंडिंग कर रहे हैं मारवाड़ की धरती पर। और मारवाड़ की धरती पर आज सचिन पायलट जी मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी काफी गर्जे हैं, बरसे हैं। मोदी को लेकर के जब पायलट साहब बोल रहे थे तो इशारों में देखने को मिला कि उन्होंने गहलोत पर भी तंज कसा। जैसे ही जनता बोल रही थी तो सचिन पायलट के जो नारे लग रहे थे और कुछ चीजें जो देख रहे थे, जो चीजें निकल के आ रही थी, वहां पर जो अपार जन समूह था उसको देख करके लग रहा होगा और गहलोत साहब भी इस बात को सोच रहे होंगे कि ऐसी रैली नहीं हो पाएगी जैसे हम जहां भी रैली करने के लिए जाते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था। सचिन पायलट ने को कुछ विधायकों ने फोन करके बताया कि हम नहीं आ सकते, क्योंकि उन विधायकों का कुछ मानना था कि उनके जो कार्य है वो सरकार से करवा ले, इसलिए वो सरकार के दबाव के कारण वो नहीं आए। लेकिन उन्होंने बताया पायलट साहब को कि जो हमारे आसपास के क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो जनता है, वो जरूर रैली में पहुंचेगी। और जब इस बात को देखा वहां पर, और ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार एक खबर भी आई है कि यह बताया गया है कि जो जन समूह है, जो जनता है, जो जनार्दन है, वो मारवाड़ की इस नागौर धरती पर नहीं पहुंच पाएगी, ये गहलोत जी का मानना था। लेकिन यहाँ पर जब देखा तो नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला। और आप देख सकते हैं इस भीड़ में जो लोकप्रियता है एक नेता की, आज सचिन पायलट के अंदर वो दृश्य भी देखने को मिला उनके पिता राजेश पायलट का। यानी कि डट डट करके और कुछ चीजें एक एक करके बोल रहे थे। वहीं आज सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को लेकर भी काफी तंज कसे। चाहे वो सेकंड ग्रेड के पेपर हो,
किसी भी एग्जाम के पेपर हो, जो भी पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी ही सरकार में ऐसे पेपर लीक होते हैं तो दिल को ठेस पहुंचती है। जब इस बात को उन्होंने खोला, लेकिन उन्होंने सारे इशारों में यह तक कह दिया कि राजेश पायलट जी कहा करते थे कि जब तक किसान का बेटा इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचेगा तब तक इस किसानों का भला नहीं हो सकता है। यानी कि इशारों इशारों में वो कुछ और ही कह गए, वो अपने बारे में भी कुछ बोल गए। मुकेश भाकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर राजस्थान का नेता है तो एक ही है, वो है सचिन पायलट जी, और सचिन पायलट के बिना राजस्थान में सरकार रिपीट होना असंभव है। इसी को देख करके आज जो दृश्य देखने को मिला, आज जो दीदार देखने को मिला पायलट साहब का, आप देख सकते हैं पायलट साहब चिंतन शिविर में लगे हुए हैं। जब जब भी उन्होंने चिंतन शिविर किया है, लास्ट के जब 4 साल निकल जाते हैं, जब लास्ट का जो वर्ष बचता है, तब वो हमेशा चिंतन शिविर करते हैं। लेकिन चिंतन शिविर करने का मतलब ये नहीं कि बैठ करके हम विधायकों के साथ चिंतन शिविर करना है, नहीं। अगर चिंतन शिविर करना है तो जनता के बीच में जाइए, जनताओं से चिंतन शिविर कीजिए, उनका फीडबैक लीजिए। जो गहलोत साहब हर बार कहते रहते हैं कि हमने ये योजना लागू की है, ये योजना का ये लाभ है, लेकिन जनता के बीच जाइए। विधायक भी है, मस्त है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं। जब भी चुनाव आते हैं तो जनता के पास जाते हैं, लेकिन 4 साल के इस कार्यकाल में कोई भी जनता के पास नहीं पहुंचा है, ना ही कोई धरातल पर कार्य हुआ है। ये जनता का मानना है कि गहलोत साहब के 4 साल के कार्यकाल में सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। पायलट साहब ने इतना भी कह दिया और युवाओं से ये भी कहा कि जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी आप सिर्फ एक आवाज दीजिए, मैं आपके बीच तत्पर रहूंगा। आप देख सकते हैं कि इन इशारों में सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ साथ गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा है। और ये जो रैलियां जो हो रही है, सचिन पायलट साहब अब कल यानी कि पीलीबंगा हनुमानगढ़ में भी उनका एक कार्यक्रम है, उसके बाद गुड़ा में है, जहां पर जो उनके राजेंद्र गुड़ा जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी एक प्रोग्राम है, वहां पर भी वो जाएंगे। यानी कि अब सचिन पायलट साहब लगातार रैलियों पर रैली, विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि वो दिखाना चाहते हैं कि गहलोत को और उनके विधायकों को कि लोगों की लोकप्रियता जनता में किसकी ज्यादा है, और ये साबित उन्होंने आज कर भी दिया है। शुरुआती माहौल ऐसा बना है कि आप देख सकते हैं चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, 11 महीने या 10 महीने का टाइम है और चुनाव नजदीक है। लेकिन अब सचिन पायलट जी एक लंबी राजनीति, लंबी लकीर कह चुके हैं। यानी कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जो सियासत है उसमें हमें कांग्रेस सरकार को वापस रिपीट करना है। इसी को लेकर के उन्होंने खुल करके भी जो गहलोत जी हैं उनका भी नाम, मुख्यमंत्री गहलोत का नाम नहीं दिया, लेकिन इशारों में जरूर उन पर कटाक्ष किया है। यानी कि हमें एक जगह बैठने से या चिंतन शिविर करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें लोगों के बीच जाना होगा, उनसे मिलना होगा, उनका दुख दर्द बांटना होगा। इस बात को लेकर के सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। और उसी के साथ में जब जनसभा संबोधित कर रहे थे, जब वो स्टेज पर उनका जो पहुंचे, उनका जो दृश्य देखने को मिला, जो युवा में जो जोश था वो जो देखने को मिला, जनता का जो मूड है, जनता के जो हाव भाव है वो अलग ही नजर आ जाते हैं। हमने आप देख सकते हैं बहुत ऐसे सारे विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, उनमें भी इतनी भीड़ नहीं जुट पाती है जितनी एकमात्र सचिन पायलट जी जहां भी जाते हैं छाप छोड़ देते हैं। मुझे मुकेश भाकर का तो ये भी कहना था कि हमें सचिन पायलट की कोई भी अगर रैली या जनसभा करते हैं तो हमें आह्वान करने की कोई जरूरत नहीं होती है, प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि खुद व खुद जनता सचिन पायलट को सुनने और देखने के लिए दौड़ी चली आती है। क्योंकि उनकी लोकप्रियता राजस्थान में इतनी है कि आप देख सकते हैं इस जो दृश्य के अनुसार कि यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हुए सचिन पायलट को सुनने और देखने के लिए।